फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली है CMA-PFO यानी कोयल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में निकली हुई है। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली है ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की निकली है। यहाँ पे इन्हें स्पेशली बता रखे ग्रुप सी ग्रुप बेस्ड रहेंगी ऑन मेरिट एज डिस्प्लेड इन द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ जो आपके SSC में यहाँ पे स्पेशली बता रखे हैं जो आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो अपलोड किए हुए हैं और 24 यहाँ पे जून 2024 को। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी। नीचे यहाँ पे इन्होंने डिटेलिंग बता रखी है कौन सी पोस्ट रहेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बता रखी है। लेवल 6 का इन पे मैट्रिक्स आपका पे स्केल रहेगा। ग्रुप बी की पोस्ट है। 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 10 वैकेंसीज हैं जिसमें से अनरिजर्व की 6 रहेगी, OBC की 2 रहेगी, SC की 1 रहेगी, EWS कैटेगरी की 1 रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जो SSC में आपका जो डिस्क्लोजर लिस्ट में एग्जामिनेशन का नेम है जो डिस्क्लोजर लिस्ट में बताया हुआ है एंड जो SSC की वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है 24 जून 2024 को। यहाँ पे एग्जामिनेशन बता रखा है कौन कौन सा, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, जूनियर ट्रांसलेटर का एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का। तो ये आपके SSC के आपके उस पर रहेगी जो अगर आपने उसका एग्जामिनेशन वगैरह में ये वाले एग्जामिनेशन है इसकी जो डिस्क्लोजर लिस्ट में आपका नेम है उसके बेसिस पे रहेगी। नेक्स्ट इन्होंने बता रखे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की SSC की लेवल 4 का आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। ग्रुप सी की 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 126 वैकेंसीज है। अनरिजर्व की 53 रहेगी, OBC की 34 रहेगी, SC की 18 रहेंगी, ST की 9 रहेगी एंड जो EWS कैटेगरी है उसकी 12 रहेगी। टोटल जो है यहाँ पे 126 वैकेंसीज है। यहाँ पे इन्होंने बता रखे आपका जो CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन था CGSL का यानी 2022 में पोस्ट अदर देन JSO एंड AKO अपडेटेड 24 जून 2024 को जो अपलोड किया गया है यहाँ पे वो रहेगा। हॉरिजॉन्टल में इन्होंने बता रखे कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है जिसमें यहाँ पे विजुअल यहाँ पे बता रखे कौन कौन से रहेंगे एंड हार्ड ऑफ हियरिंग के ऑटोमेटिकली उसके टोटल यहाँ पे जो है 5 वैकेंसी है। और जो एक्स सर्विस मैन है उसकी 12 रिजर्व है और यहाँ पे जो PWD कैटेगरी में है उसकी टोटल जो है 5 वैकेंसी। आगे उसकी सब कैटेगरीज बता रखी हैं। रिजर्वेशन में बता रखे हैं जो रिजर्वेशन दिया जाएगा जो SC ST कैटेगरी के, OBC EWS कैटेगरी के, एक्स सर्विस मैन या PWD कैटेगरी को रहेगा उन्हीं को यहाँ पे रिलैक्सेशन दी जाएगी। एंड एक्स सर्विस मैन वालों को बता रखे वैकेंसीज की जो यहाँ पे ग्रुप सी में रिजर्वेशन है। यहाँ पे इन्होंने स्पेशली बता रखा था 12 जो वैकेंसीज है उसके लिए रिजर्व है। यहाँ पे इन्होंने बता रखी है जो एज में रिलैक्सेशन रहेगी। SC ST वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, OBC वालों को 3 ईयर्स की रहेगी, PWD वालों को 10 ईयर्स की रहेगी, PWD जो OBC में आते हैं उसकी 13 ईयर्स की रहेगी और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो SC ST में आते हैं उनकी 15 ईयर्स रहेगी। यानी अगर आप जनरल में आते हैं तो 10 ईयर्स की रहेगी, अगर आप OBC में आते हैं तो ईयर साइड करती जाएंगे 13 रहेगी, अगर आप SC ST में आते हैं तो 15 ईयर्स की रहेगी। यहाँ पे बता रखे जैसे मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन को 5 ईयर्स की रहेगी, जो एक्स सर्विस मैन है 3 ईयर्स उनके ऐड कर दी जाएंगी जो भी उनकी सर्विस वगैरह। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जैसे आपने मास्टर डिग्री की किसी यूनिवर्सिटी से हिंदी में और उसमें आपका इंग्लिश एज कंपल्सरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट या फिर एग्जामिनेशन का मीडियम होना चाहिए डिग्री लेवल पे। यहाँ पे उन्होंने उसी की बता रखी या फिर आपने मास्टर डिग्री की होनी चाहिए इंग्लिश में, हिंदी आपका एज कंपल्सरी या फिर आपका यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर आपके डिग्री लेवल पे एग्जामिनेशन का मीडियम होना चाहिए। यहाँ पे यानी उसके उसमें बता रखे 22 वर्ष होगा जैसे यहाँ पे बता रखी है मास्टर डिग्री की होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश में विद इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे उसका 22% दे रखा है। इसके साथ आपने डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश एंड उसका 22% यानी इंग्लिश टू हिंदी का, या फिर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी का किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में। यानी यहाँ पे इन्होंने 2 मांगी, या तो आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए ट्रांसलेशन में यानी जैसे हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी में, या फिर आपके पास 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रांसलेशन का हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी का। SSC के यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे डिग्री की होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी या तो इंग्लिश में जो स्पीड है टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर आपकी हिंदी में जो टाइपिंग स्पीड है यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे बता रखे इसके अलावा डिजायरेबल में बता रखे कंप्यूटर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। यहाँ पे इन्होंने अप्लाई कैसे करना है एप्लीकेशन के जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि ओनली कैंडिडेट जो आपके यहाँ पे SSC के जैसे इन्होंने एग्जामिनेशन ऊपर बताए हुए थे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए सीनियर के लिए आपके इसके बेसिस पे यहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बेसिस पे रहेगी। रिक्वायरमेंट पोर्टल के थ्रू ही आपने अप्लाई करना है, किसी अदर मोड से नहीं करना है। आप यहाँ पे इन्होंने बता रखे यहाँ से जाके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो भरनी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जो लास्ट डेट दे रखी है 6 सितंबर 2024 है। यहाँ पे ना स्पेशली बता के ओनली कैंडिडेट फ्रॉम द पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ मार्क्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ नॉन रिकमेंडेड बिलिंग कैंडिडेट ऑफ द एग्जामिनेशन
एट पैरा 2 यहाँ पे जो इन्होंने बता रखे पैरा उसमें 2 में यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखे हैं आपके 2 में, यानी ये जो है इसके बेसिस पे ही आप जो है एलिजिबल रहेंगे। आपने उसमें देख लेना है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट, यानी आपके जो उसमें मार्क्स इन्होंने बता रखे हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सा हुआ, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके पैराग्राफ 2 में बता रखे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे बता रखे कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है अगर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या फिर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सिलेक्शन का यहाँ पे इन्होंने बता रखे क्या क्या रहेगा, जो आपके ग्रुप सी एंड ग्रुप की इन्होंने बता रखी है। जो एसएससी की वेबसाइट पर आपकी जो डिस्क्लोजर लिस्ट रहेगी उसके बेसिस पे आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी 1:3 में। बता रखे कोई भी आपका इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट नहीं होगा। एप्लीकेंट लिखे कि आपके जो रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट जो आपने इन्फॉर्मेशन अपलोड की होगी करेक्टली उसके बेसिस पे रहेगी। और CMAPF के पास राइट है अगर वो चाहे तो मतलब कोई भी उनको ऐसा मिसमैच रहेगा तो भी हाँ उसके बेसिस पे कैंडिडेट को जो है एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आपने जो भी इसमें डिटेल्स भरनी है सही भरनी है और जो CM ऊपर का डिसीजन रहेगा वही फाइनल होगा कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया, वही इन्होंने बता रखा है। एंड ऑल इंडियन सर्विस लाइबिलिटी लिखे सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ऑफिस या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी अपनी सर्विस देनी पड़ सकती है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है इसका जो CMF का ऑफिस है कहाँ पे, धनबाद में है, जो झारखंड में रांची झारखंड में, देवघर झारखंड में, न्यू दिल्ली में, कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में, जबलपुर यहाँ मध्य प्रदेश में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में एंड असम में। यहाँ पे इन्होंने आपने इसके देख लेने कहाँ पे, यहाँ पे लिखा कैंडिडेट में भी अलाउड टू, आप अपनी जो चॉइस के 3 जो है मतलब इसमें जहाँ पे इन्होंने जो बता रखे हैं आप अपनी इनिशियल पोस्टिंग के इनमें से 3 जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट की पोस्टिंग रहेगी वो उसकी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही रहेगी, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इन्होंने बता रखे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जैसे झारखंड में 4 है, वेस्ट बंगाल में 2 है, उड़ीसा में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, छत्तीसगढ़ में 2 है। सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की झारखंड में 13 है, वेस्ट बंगाल में 5 है, उड़ीसा में 14 है, महाराष्ट्र में 15 है, तेलंगाना में 27 है, मध्य प्रदेश में 30 है एंड छत्तीसगढ़ में 22 है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, आपने यही सेंड यहाँ पे बता रखा है क्या क्या रहेगा। टैब पोस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह ये कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ रहेंगे, ये आपकी है। यहाँ पे आपने ये वाले डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, कौन कौन से रहेंगे। तो अब जैसे इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एप्लीकेशन फर्स्ट रजिस्टर थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स वगैरह भरनी है जो भी आपकी रहेगी। देन आपने यहाँ पे जाके लॉगिन वगैरह करना है। यहाँ पे आपने अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह वो अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड कर, फोटोग्राफ करना है जैसे जिसका जो साइज़ है 50 KB से ज़्यादा नीचे, JPG JPNG एंड JPG के फॉर्मेट में, अच्छे सिग्नेचर 50 KB का होना चाहिए, JPG PNG JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए। आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है PDF में होनी चाहिए 300 KB, इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए। ग्रेजुएशन आपकी जो PDF में होनी चाहिए 300 KB साइज होना चाहिए, +2 का आपका या 10th का है, मैक्सिमम साइज 300 KB होना चाहिए। ID प्रूफ इन्होंने बता रखा है आधार कार्ड, ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज 300 उसका होना चाहिए। एक हैंडरिटन नोट ऑन सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट कि आप इसके लिए क्यों सुटेबल है, उसका मैक्सिमम साइज 300। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू SSC बाय अप्लाइंग फॉर, इसका मैक्सिमम साइज 300 इन्होंने बता रखा है। एडमिट कार्ड इशूड बाय SSC, जो आपको एडमिट कार्ड इशू हुए थे जो इन्होंने बता रखे हैं, और आपके जो SSC का मेन एग्जामिनेशन की मार्कशीट थी उसका भी वो भी आपने वहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे अगर आपसे रिजल्ट कैटेगरी से, तो ये जो डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं कि SSC का जो मेन एग्जामिनेशन की मार्कशीट थी उसका भी आपने अब डॉक्यूमेंट अपलोड करना है PDF फॉर्मेट में, ये होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने बता रखे फॉर व्यूइंग पर्सन के लिए, ये जस्ट एक बता रखे कि आपने ऐसे फॉर्म, जैसे यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी, ये आपका फॉर्म रहेगा वहाँ पे जब आप ओपन करेंगे। टाइटल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ SSC क्या है, SSC की एग्जाम की इन्फॉर्मेशन क्या, रोल नंबर था, कितने मार्क्स सिक्योर किए हुए थे, क्या था, ये जस्ट एक फॉर्मेट है। अप्लाई आपने ऑनलाइन मोड से ही करना है। यहाँ पे आप अपने स्टेट के नाम बता सकते हैं कि चॉइस 1 में आप किसको, उड़ीसा को, तेलंगाना को, मध्य प्रदेश को, किस वो आपने यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। अप्लाई आपने यहाँ पे ऑनलाइन मोड से ही करना है, जिससे यहाँ से आपको इसका रिक्वायरमेंट का नोटिस मिल जाएगा पूरा का पूरा। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बता रखा है अप्लाई आपको यहाँ पे करना है। पहले लिखा है कि एप्लीकेशन को फर्स्ट जो है रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे स्पेशली बता रखा है कि थ्रू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देन आपको वहाँ पे ऑनलाइन रहेगा, किसी अदर मोड से आपने जो अप्लाई नहीं करना है। स्पेशली यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है। ये जस्ट एक फॉर्मेट था कि हाँ आप यहाँ से चेक कर लो कि आपको ये एक इन्होंने स्पेशली बता रखा है फॉर व्यूइंग पर्सन, मतलब आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। ऐसे रहेगा। ये जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता रखी है ये आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।